Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 6. Dear students, in our chapter number 6, the coastal plains and the islands. In our previous video, we read this chapter, the western coastal plain. Today we will discuss about the eastern coastal plain. So let's start. The eastern coastal plain are located between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। द विड्थ इज अबाउट 120 किलोमीटर्स। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 120 किलोमीटर है। दे स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड पास थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये स्टार्ट होता है हमारा वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक विस्तृत है। लाइक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दे ऑल्सो टर्मिनेट एट कन्याकुमारी। ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह ही कन्याकुमारी तक पहुंचता है, टर्मिनेट होता है। दीज प्लेन आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो प्लेन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से अधिक चौड़ा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड द नॉर्थर्न सर्कस इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। जो वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको नॉर्थ में नॉर्थ सर्कल्स कहते हैं और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल। ये जो रीजन है ये बहुत अधिक उपजाऊ है। प्लांटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ग्रोविंग राइस एंड शुगर केन। यहाँ पर जो वाटर है वो राइस और शुगर केन को ग्रो करने के लिए अवेलेबल है। कॉटन, तंबाकू एंड जूट आर ऑल्सो ग्रो हेयर। यहाँ पर कॉटन, तंबाकू और जूट उगाए जाते हैं। देर आर ओनली ए फ्यू गुड हार्बर्स इन दिस रीजन। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ नॉर्थ सर्कस। चेन्नई लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि विशाखापट्टनम जो है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है नॉर्थ में, और चेन्नई जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में यानी कि साउथ में लोकेटेड है। चेन्नई इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई। विशाखापट्टनम हैज ए बिग शिप बिल्डिंग यार्ड्स। विशाखापट्टनम जो है वो बहुत बड़ा जहाज, जो यहाँ जहाँ पर पानी की जहाज बहुत बड़ी बड़ी विद्यमान है विशाखापट्टनम में। दिस सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज रफ एंड द waves of are strong and bigger than those on the western coastal plain। कह रहा है कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो बहुत अधिक स्ट्रोंगता से, ताकत के साथ यहाँ पर आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी सागर तरंगे उठती हैं यहाँ पर। दिस रीजन हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है पूरे साल। हाउएवर विंटर आर कूलर। और सर्दियाँ यहाँ पर कैसी हैं? ठंडी है। During the winter there is rainfall only in the southern part of this region। सर्दी के समय में इसके साउदर्न पार्ट में ही बारिश होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्रॉम डेल्टाज अलोन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इस रीजन के अंदर हमारी डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। प्लेसेस इन द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में कौन कौन से स्थान हैं? द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल आर कवर्ड बाय द 2 कोस्टल प्लेन। ये जो 2 कोस्टल प्लेन हैं इनके द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल जो स्टेट्स हैं ये कवर किए जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का महत्व क्या है? The port along the coast are important for inland on foreign trade। ये जो पोर्ट्स हैं जो कोस्ट के पास बनाए हुए हैं, जो बंदरगाह तटीय क्षेत्रों के पास बने हुए हैं, ये पूरे भारत में यानी कि इनलैंड और फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर मछली पालन सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। द लैंड इज फर्टाइल। जमीन जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड रबर आर ग्रो हेयर। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है जैसे कोकोनट एंड रबर। सी साइड टाउन आर पॉपुलर हॉलीडे गेटवे एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
सागर के पास के जो स्थान हैं, जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो पॉपुलर है किसके लिए? हॉलिडे गेटवेज और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, पर्यटन आकर्षण के लिए। So dear students, thank you. I hope you understand the eastern coastal plain and the western coastal plain. You also learn 2 times. Thank you. Good morning everyone. Let me start our maths online classes for class 4. My dear student, in previous class we complete our exercise 9.2. Today we will do our exercise 9.3. Question number first, multiply the following. Student, question number first में हमें given numbers को multiply करना है. So let's start. Now part A में given है 756.85 multiply by 2. Students, पहले हम इनको कॉलम में राइट कर लेंगे. Now we'll start multiplication. 2 5 are 10, 1 carry, 2 8 are 16 plus 1 carry, 17, again 1 carry, 2 6 are 12 plus 1 carry, 13, again 1 carry, 2 5 are 10 plus 1 carry, 11, again 1 carry, 2 7 are 14 plus 1 carry, 15. नाउ स्टूडेंट, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट किया है? 2 डिजिट्स के बाद. अब आपको राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है. सो स्टूडेंट, 756.85 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1513.70 रुपीज. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी. स्टूडेंट, पार्ट डी में 481.15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 4 कैरी, 13, 3 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 कैरी, 10 1 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 1 कैरी, 73 3 7 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 7 कैरी, 43. नाउ स्टूडेंट्स, इधर 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हमें आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करना है. 1 2 नाउ पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, 481.15 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 4330.35 रुपीज. स्टूडेंट्स, आंसर में आपको रुपीज राइट करने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपीज दिवाना है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई. स्टूडेंट्स, पार्ट ई में हमें गिवन नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, पार्ट ए से लेके डी तक गिवन नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, और पार्ट ई से लेके एस तक गिवन नंबर्स को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. 37.20 मल्टीप्लाई बाय 16. 37.20 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. 6 0 0 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 0. नाउ 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 1 कैरी, 43 4 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 4 कैरी, 22. मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 0 0, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? इटसेल्फ वही नंबर आता है. नाउ वी ऐड 0 सेम. 2 में 0 को प्लस किया 2, 3 में 2 को प्लस किया 5, 2 में 7 को प्लस किया 9, 2 में 3 को प्लस किया 5. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हम आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, 37.20 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 595.20 रुपीज. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी. 23.75 मल्टीप्लाई बाय 18. नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से. 8 5 जा 40 0 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 कैरी, 60 0 6 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 6 कैरी, 30 0 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 कैरी, 19. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन. नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. नाउ वी ऐड 0 एज इट इज. 0 में 5 को प्लस किया 5, 0 में 7 को प्लस किया 7, 9 में 3 को प्लस किया 1 कैरी, 1 में 2 को प्लस किया 3 प्लस 1 कैरी 4.
स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में सभी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ई में हमें गिवन है 175.05 रुपीज बाय 5, मतलब 175 को स्टूडेंट्स हमें 175.05 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। सिंगल डिजिट स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 डिजिट्स लेंगे 17। अब 5 के टेबल में चेक करेंगे 17 से छोटा क्या आता है 15, किस नंबर पे आता है 3 नंबर पे। ना -2 0, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर है 25, 5 के टेबल में 25 आता है। 25 किस नंबर पे आता है 5 पे। ना 5 में से 5 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 0 पॉइंट नहीं जाने की 0, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5, 5 1 जा 5 1। साइड में आपको राइट करने हैं 35.01 रुपीज। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ। पार्ट एफ में ₹16.74 है। सो 16.74 को डिवाइड के अंदर राइट करेंगे और बाहर 18 से उसको राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइड के अंदर 2 डिजिट 16 है जो कि 18 से लेस देन है, मीन्स 2 डिजिट्स पे डिवाइड नहीं होगा, 3 डिजिट्स लेंगे 167। स्टूडेंट्स पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप चेक करेंगे 18 की टेबल में 167, साइड में टेबल भी राइट कर सकते हैं। उससे छोटा क्या आता है 162, वो यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 9 नंबर पर, नंबर ऊपर राइट करना है। नाउ -5 0 0, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 4। अब नंबर क्या हो गया 54। 18 की टेबल में 54 आता है स्टूडेंट्स, आता है 3 नंबर पे। 54 3 नंबर ऊपर राइट करना है ना। -4 में से 4 को माइनस किया 0, 5 में से 5 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 0.93 रुपीज। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number first and second. Students, these questions are very easy, so you do practice to solve these questions. Thank you students, have a nice day. A very warm and pleasant good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube online classes. Students, today we discuss our chapter number 33, famous American presidents. हम कुछ फेमस अमेरिका के जो फेमस प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। इन दिस चैप्टर वी हैव गिवन सम पिक्चर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। आपको ये पिक्चर्स केयरफुली ध्यान से देखनी है। दे आर द फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ USA। ये कहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, किन की पिक्चर्स है ये, फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ USA। कैन यू आइडेंटिफाई दैम, क्या आप उनको पहचान सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यू हैव हेल्प बॉक्स इन योर चैप्टर एंड सो टेक हेल्प फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पिक्चर इन दिस चैप्टर इज, जो हमारी पहली पिक्चर है इस चैप्टर में वो किसकी है, अब्राहम लिंकन। पहली पिक्चर किसकी है, अब्राहम लिंकन जी की। सो राइट हेयर ABRAHAM, अब्राहम, LINCON, लिंकन, LINCON, अब्राहम लिंकन। सेकंड जो पिक्चर है वो है फ्रैंकलिन सेकंड पिक्चर जो हमारी है वो है फ्रैंकलिन रोसीवेल्ट, FRANKLIN, फ्रैंकलिन, ROOSEVELT, रोसीवेल्ट, फ्रैंकलिन रोसीवेल्ट। सेकंड पिक्चर जो गिवन है हमारे चैप्टर में वो किसकी है, फ्रैंकलिन रोसीवेल्ट। थर्ड इज वुडरो विल्सन। थर्ड पिक्चर गिवन टू अस इन दिस चैप्टर इज वुडरो, WOOD, वुड, ROW, वुडरो, WILSON, विल्सन, वुडरो विल्सन। फोर्थ पिक्चर गिवन टू अस इन दिस चैप्टर इज बिल क्लिंटन, BILLCLINTON,
Bill Clinton. Fourth picture given to us in this chapter is Bill Clinton. Fifth one is George Bush. George Bush. Bush. फिफ्थ पिक्चर जो हमारी चैप्टर में गिवन है वो किसकी है? जॉर्ज बुश। GEORGE बुश, जॉर्ज बुश। सिक्स्थ वन इज जो सिक्स्थ पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में वो है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, JOHN जॉन F KENNEDY कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। Seventh one picture given to us is George Washington. GEORGE George Washington, WASHINGTON Washington, George Washington. Next picture is George W. Bush. GEORGE George W. BUSH Bush, George W. Bush. नेक्स्ट वन इज बराक हुसैन ओबामा। BARAC बराक, HUSSAIN हुसैन, OBAMA ओबामा, बराक हुसैन ओबामा। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन आवर चैप्टर। फर्स्ट पिक्चर गिवन टू अस इज अब्राहम लिंकन, ABRAHAM अब्राहम, LINCON लिंकन, अब्राहम लिंकन। Second is FRANKLIN Franklin, ROOSEVELT Roosevelt, Franklin Roosevelt. Third picture is given Woodrow Wilson, WOODROW Woodrow, WILSON Wilson, Woodrow Wilson. Next one is Bill Clinton, BILL Bill, CLINTON Clinton, Bill Clinton. Next is George Bush. Sixth one is John F. Kennedy, JOHNFKENNEDY Kennedy, John F. Kennedy. Next one is George Washington. Next picture in our chapter is George W. Bush, and last one is Barack Hussein Obama. स्टूडेंट, दीज आर द फेमस प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका कंट्री। अमेरिका के कुछ फेमस हमारे प्रेजिडेंट्स रह चुके हैं, उनके बारे में आज हमने स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर फेमस अमेरिकन प्रेजिडेंट्स, चैप्टर नंबर 33। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा चौथी में कल मैंने कराया था आपको पाठ 10 क्रिया विशेषण, वो पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी उसके अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है, चीता तेज दौड़ता है। या कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ने की क्रिया, और वो किस तरह से हो रही है? तेज। तो यहाँ तेज क्रिया विशेषण शब्द है और इसे हम ऐसे रेखांकित कर देंगे। इसके बाद है, कमरे के भीतर बंदर घुस गया। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? घुसने की, और ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? भीतर। तो यहाँ भीतर क्रिया विशेषण शब्द है। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ और भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। वे आज आएंगे, यहाँ आने की क्रिया हो रही है, और यहाँ आज जो क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। इसके बाद है, इस वर्ष ढेर सारी किताबें खरीदी गई। यहाँ पर ढेर सारी, ये क्रिया के होने की मात्रा के बारे में बता रहा है। खरीदना क्रिया हुई है इस वाक्य में, और ढेर सारी यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है। बाल विद्यालय पीछे रह गया। यहाँ पीछे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर हम पीछे को रेखांकित करेंगे। कल मेरी छुट्टी है। कल मेरी छुट्टी है, और यहाँ पर कल समय के बारे में बता रहा है, और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला हमारा
प्रश्न है उचित क्रिया विशेषण शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। हमारे पास 2 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प से वाक्य पूरा करना है। सब लोग डैश चले गए बाहर या बाहरी, क्यों आएंगे बाहर। और बाहर शब्द कौन से क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है, काल के बारे में, समय के बारे में, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। लता बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है, क्रिया के होने के स्थान के बारे में। इसके बाद अगला हमारा वाक्य है लता बहुत डैश गाती है, अच्छा या अच्छी, तो यहाँ आएगा अच्छा। और अच्छा क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक, ठीक है। इसके बाद है विदाई के समय दुल्हन डैश रोई, कमी या बहुत, और यहाँ आएगा बहुत। विदाई के समय दुल्हन बहुत रोई, और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद है कछुआ बहुत डैश चलता है, धीरे या आगे, तो यहाँ आएगा धीरे। कैसे चलता है कछुआ, धीरे। और धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ क्रिया के उनके ढंग के बारे में बताया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, तो यहाँ पर आएगा धीरे। इसके बाद है वे लोग डैश चले गए, दूरी या दूर, यहाँ आएगा दूर। और ये स्थान के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। एक बार फिर से देख लें। पहला हमारा प्रश्न, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। चीता तेज दौड़ता है, यहाँ तेज क्रिया विशेषण शब्द है। कमरे के भीतर बंदर घुस गया, और यहाँ भीतर क्रिया विशेषण शब्द है। वे आज आएंगे, यहाँ आज क्रिया विशेषण शब्द है। इस वर्ष ढेर सारी किताबें खरीदी गई, यहाँ ढेर सारी क्रिया विशेषण शब्द है। बाल विद्यालय पीछे रह गया, यहाँ पीछे क्रिया विशेषण शब्द है। कल मेरी छुट्टी है, यहाँ कल क्रिया विशेषण शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है उचित क्रिया विशेषण शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, हमें उचित विकल्प इसमें भरना है। सब लोग डैश चले गए, बाहर या बाहरी, तो यहाँ हमने इसमें फिल किया है बाहर, सब लोग बाहर चले गए। इसके बाद है लता बहुत डैश गाती है, अच्छा या अच्छी, तो यहाँ हमने फिल किया अच्छा, लता बहुत अच्छा गाती है। आगे विदाई के समय दुल्हन डैश रोई, कमी या बहुत, तो यहाँ पर आएगा बहुत। विदाई के समय दुल्हन बहुत रोई। आगे है कछुआ बहुत डैश चलता है, धीरे या आगे, तो यहाँ हमने फिल किया धीरे, कछुआ बहुत धीरे चलता है। इसके बाद है वे लोग डैश चले गए, दूरी या दूर, तो यहाँ हमने फिल किया दूर, वे लोग दूर चले गए। तो बच्चे जो 2 प्रश्न मैंने आपको कराए, आप सभी को अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चे कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हमने स्टडी किया था हेल्पफुल माइक्रोब्स के बारे में, कुछ माइक्रोब्स के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में। अब है टीथ। टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड। जो टीथ है वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्रेकिंग डाउन फूड को ब्रेक करने में इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट आर इजी टू स्वेलो, जिससे कि हम क्या कर सकें उसको इजी टू स्वेलो निगल सके। दस दे हेल्प इन डाइजेशन। किस में हेल्प करते हैं, जो टीथ है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वी आल्सो नीड टीथ टू टॉक प्रॉपरली, जिससे हम क्या करते हैं, हम प्रॉपरली बोल पाते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एवरी न्यूबॉर्न बेबी हैज़ टीथ हिडन इन द गम्स। जो एवरी न्यूबॉर्न, जो छोटे बेबी होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो छुपे होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे होते हैं किसमें, मसूड़ों में, गम्स में। दीज बिगिन टू शो आफ्टर 6 मंथ। वो धीरे धीरे निकलने स्टार्ट होते हैं 6 मंथ्स के बाद, जब वो बेबी 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड, जब वो बेबी 3 years का हो जाता है, ही और सी हैज़ अबाउट 20 मिल्क टीथ। तो उसके कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20 मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन चीविंग फूड। जो मिल्क टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो किस में हेल्प करते हैं, भोजन को चबाने में एंड स्पीच डेवलपमेंट, और बोलने में। दे आल्सो एड इन जा डेवलपमेंट। ये किसको में भी डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारा जा मसूड़ा होता है उसकी डेवलपमेंट करते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ अबाउट 6 and 7, जब उस बेबी की कितनी एज हो जाती है, 6 और 7 साल के बीच में हो जाती है, द रूट्स ऑफ द मिल्क टीथ डिजोल्व एंड इवेंचुअली द टीथ फॉल आउट। जो मिल्क टीथ की जो रूट्स होती है वो डिजोल्व हो जाती है और वो मतलब टूटने लग जाते हैं।
सो मिल्क टीथ आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो टूटते हैं, फिर उसके बाद नए टीथ आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। स्लोली द परमानेंट टीथ ग्रो इन एंड टेक द प्लेस ऑफ द मिल्क टीथ। धीरे धीरे जब टेम्परेरी टीथ मिल्क टीथ टूट जाता है, उसके बाद दांत दूसरा जो दांत आता है वो क्या होता है? परमानेंट टीथ। किसकी जगह आता है वो? इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत की जगह। बाय अबाउट द एज ऑफ 12 और 13, जब कितनी एज हो जाती है उस बेबी की? 12 और 13 के बीच में जाते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लॉस ऑल ऑफ देयर बेबी टीथ। जितने जो ज़्यादातर चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं? अपने जो मिल्क टीथ है वो लॉस कर चुके होते हैं, यानी कि उनके जो मिल्क टीथ है वो टूट चुके होते हैं। एंड डेवलप ए फुल सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। और उनके पास क्या होता है? मतलब उनके परमानेंट टीथ आ गए होते हैं। देयर आर 28 परमानेंट टीथ इन ऑल। सभी के पास कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 28। बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 25, किस एज के बीच में? 17 और 25 के बीच में 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ। इसके बीच में 4 दांत और आते हैं, उनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। यूजली ग्रो इन एट द बैक ऑफ द माउथ। वो बैक मतलब जो मुंह होता है उसके पीछे की साइड आते हैं, बिल्कुल पीछे की साइड मसूड़ों में। दे कंप्लीट द अडल्ट सेट ऑफ 32 टीथ। अब पहले कितने टीथ थे? 28। अब 4 और आ गए तो कितने हो गए? 32 टीथ। अब है पार्ट्स ऑफ टूथ। टूथ के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि क्राउन, डेंटिन। अब है क्राउन। क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी। क्राउन वह पार्ट होता है टूथ का जिसको हम देख सकते हैं। इसमें दिखा भी रखा है, देखो दांतों का, ये हम देख सकते हैं। इट इज नॉट कवर्ड बाय द गम। ये मसूड़ों में से कवर्ड नहीं होता। द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद इनेमल। जो क्राउन होता है हर एक दांत का वो क्या होता है? किससे कवर्ड होता है? इनेमल से। ये दिखा रखा। दैट इज वेरी हार्ड। ये क्या होता है? इनेमल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड शाइनी, चमकीला होता है। सब्सटेंस। इट प्रोटेक्ट्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ। ये प्रोटेक्ट करता है दांत के अंदर वाले साइड को, ठीक है। उसके बाद है डेंटिन। डेंटिन लाइज अंडर द इनेमल। जो डेंटिन है वो इनेमल के नीचे लाई करता है। इट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। ये क्या बनाता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कवर्ड होता है डेंटिन से। इट इज़ द हार्ड। ये हार्ड है बट नॉट एज मच एज द इनेमल। लेकिन इनेमल जितना हार्ड नहीं है। इनेमल तो ज़्यादा हार्ड है, डेंटिन भी हार्ड है बट इनेमल जितना नहीं है। डेंटिन प्रोटेक्ट्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। जो डेंटिन है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। जो दांत का जो अंदर का पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉल्ड द पल्प। उसको हम क्या बोलते हैं? पल्प। ये दिखा रखा, देखो ये डेंटिन का इनर मोस्ट पार्ट है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। द पल्प इज द प्लेस वेयर ईच टूथ नर्व एंडिंग्स। पल्प वह प्लेस है जहाँ पे हर एक टूथ नर्व एंड हो जाती है। एंड ब्लड सप्लाई आर फाउंड। और क्या होता है? ब्लड सप्लाई पाई जाती है। व्हेन वी बाइट एन आइस बार। जब हम किसी भी आइस बार को क्या करते हैं? बाइट करते, खाते हैं। वी फील ए सेंसेशन इन द पल्प। तो वो जो सेंसेशन होती है हमें, जो मतलब ठंडे की जो फील होता है वो किस में होती है? पल्प में होती है। द नर्व एंडिंग इनसाइड द पल्प। जो नर्व है हमारी वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है पल्प में। सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट इट। और मैसेज सेंड करती है ब्रेन को। द पल्प आल्सो कंटेन्स द टूथ ब्लड वेसल। जो पल्प है वो कंटेन भी करता है दांत में जो ब्लड वेसल्स होती है उनको। द पल्प गोज ऑल द वे डाउन इनटू द रूट ऑफ द टूथ। जो पल्प है वो जाता है कहाँ? इनटू द रूट ऑफ द टूथ। जो दांत की जो जड़ होती है उसमें। विच इज अंडर द गम। मसूड़ों में। सेमिटम मेक्स अप द रूट ऑफ द टूथ। जो सेमिटम है वो क्या बनाता है? दांत की जड़ बनाता है। विच इज एंचोर टू द जाबोन। वो क्या होती है? बिल्कुल जबड़े में होती है, जैसे दिखा रखी है फिगर में। अब टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। परमानेंट टीथ है जो हमारे 4 टाइप्स होते हैं। इंसिजर, सेकेंड इज कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब द 2 फ्रंट टीथ एंड द टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ देम आर द इंसिजर। जो हमारे सामने के दो दांत होते हैं और जो आइदर साइड होते हैं वो उनको हम बोलते हैं इंसिजर। देयर आर 4 ऑन द टॉप। ये 4 ऊपर की साइड होते हैं। एंड 4 ऑन द लोअर जा। और 4 नीचे की साइड होते हैं। कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। इनको हम बोलते हैं इंसिजर। द इंसिजर आर शेप लाइक टीनी चीजल्स की शेप में होते हैं ये, विद फ्लैट एंड्स। उनका जो एंड होता है वो फ्लैट होता है और कुछ शार्प भी होते हैं। इसमें दिखा भी रखा है इंसिजर। ये जो 4 दांत है ये हमारे क्या है? इंसिजर है। और ये जो 4 है ये फिर। अब दे आर यूज्ड फॉर। जो इंसिजर है ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कटिंग में काम आते हैं। कॉपिंग फूड को कॉप करने में, काटने में। द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ बिसाइड द इंसिजर। जो कौन से शार्प टीथ है? किसके? इंसिजर के बिसाइड में।
इसमें दिखा रखा है देखो, उनको हम बोलते हैं, ये इंसीजर है, इसके साइड में जो शार्प टीथ है उनको हम बोलते हैं कैनिन। देयर आर 4 ऑफ देम, ये भी 4 है, 2 अप में और 2 डाउन में। दे हेल्प टीयर फूड, ये हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में। नेक्स्ट टू द कैनिन, कैनिन के बाद जो दांत आते हैं वो है प्रीमोलर्स। वी हैव 8 प्रीमोलर्स। हमारे पास कितने प्रीमोलर्स हैं? 8। 4 ऑन द टॉप, 4 ऊपर की तरफ एंड 4 ऑन द बॉटम, 4 नीचे की तरफ। दीज टीथ आर बिगर, ये जो टीथ है ये क्या है? बड़े साइज में है, स्ट्रोंगर मजबूत है। विच मेक देम यूजफुल फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये किस में हेल्प करते हैं? ये भी हेल्पफुल है क्रशिंग फूड को क्रश करने में और ग्राइंडिंग करने में। देन देयर आर द मोलर्स, फिर उसके बाद आते हैं मोलर्स। वी हैव 8 ऑफ दीज, ये भी 8 है, 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम, 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे की साइड। मोलर्स आर द टफेस्ट अमंग ऑल द टीथ, जो मोलर्स है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होते हैं, मतलब टाइट होते हैं जितने भी टीथ है कैनिन प्रीमोलर्स इनमें। दे आर वाइडर, ये चौड़े भी होते हैं और स्ट्रोंगर भी होते हैं, किससे? प्रीमोलर से भी। एंड हैव मोर राइजेस, व्हेन द टंग स्वीप्स च्यू अ फूड टू द बैक ऑफ द माउथ, द मोलर्स ग्रिड इट अंटिल इट मेश अप एंड रेडी टू बी स्वेलो। ये हेल्पफुल होते हैं किसमें? च्यू करने में, चबाने में, भोजन चबाने में। द लास्ट टीथ है पर्सन गेट्स आर विजडम, जो सबसे लास्ट टीथ बच गए उनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड मोलर्स, उनको हम थर्ड मोलर्स भी बोलते हैं। दे आर एट द बैक ऑफ द माउथ, ये जो मुंह होता है उसके बिल्कुल बैक में होता है। 1 इन ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में दोनों साइड क्या होता है? एक एक होता है। ठीक है, तो थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे टूथ डीके। English reader, so let's start. In our last video we have completed our reading part of chapter 12 and now we will start our book exercise. So let's start. Part A, choose the correct option. Choose the correct option. First, the king was as thin as ladyfinger, stick, beanpole, thread. तो कितने पतले थे वो राजा? जैसे कि बीन पोल। ठीक है। सेकेंड, ही हैड ओनली ब्लैंक हु हैड जस्ट टर्न इट। 4 daughters, a son and a daughter, 1 son, 2 son and 1 daughter। तो उनके पास क्या थे? एक ओनली 1 son थे। क्या फिल करेंगे? 1 son, और यहाँ पर टिक करेंगे। थर्ड है हमारा, द किंग गेव ब्लैंक टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स। तो जो राजा थे उन्होंने अपने प्रत्येक दरबारी को क्या दिया था बेटा? ब्लैंकेट्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, डायमंड्स। तो क्या दिया था बेटा? उन्होंने डायमंड्स दिया था। ठीक है, सो यहाँ टिक करेंगे और फिल भी करेंगे। द कोर्टियर्स टुक देयर डायमंड्स टू द ब्लैंक। जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो अपने डायमंड्स को किसके पास ले गए थे? ज्वेलर, मार्केट, शॉपकीपर, अदर किंगडम। तो किसके पास लेके गए थे? ज्वेलर के पास। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। हमारा बी पार्ट है, राइट T for true and F for false statements. First is, the king was healthy and fit. The king was healthy and fit. जो राजा थे वो हेल्दी और फिट थे, तो इसका हमारा आंसर होगा फॉल्स। नहीं, वो तो कैसे थे? इल थे। He wanted to find a good advisor for his son before he died. जो राजा थे वो मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार चाहते थे, तो ये होगा ट्रू। द किंग गेव द डायमंड एज बिग एज द ग्राउंडनट टू द ऑनेस्ट कोर्टियर। जो ईमानदार दरबारी था उसको राजा ने इतना बड़ा डायमंड दिया था जैसे कि हमारी मूंगफली होती ग्राउंडनट। तो ये हमारा होगा फॉल्स। नहीं, द डायमंड्स ऑफ कोर्टियर्स वर नॉट रियल। जो डायमंड्स थे दरबारियों को दिए थे राजा ने, वो रियल नहीं थे, फेक थे। तो ये होगा हमारा ट्रू। ऑल कोर्टियर्स एग्रीड विद ईच अदर। जो सभी दरबारी थे वो एक दूसरे से सहमत थे, तो हमारा आंसर होगा नो, फॉल्स। नहीं, वो सहमत नहीं थे, क्योंकि जो एक कोर्टियर था उसका जो रिप्लाई था वो अलग था। और सी पार्ट, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। सो फर्स्ट हमारा एडवाइजर किससे मैच करेगा? एडवाइस।
क्योंकि जो एडवाइजर होते हैं वो क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। कोर्टियर्स, कोर्ट में। डायमंड्स, ज्वेलर के पास। किंग, किंगडम। इल, वीक। आंसर, क्वेश्चन। इनको हमें क्या करना है बेटा, मैच करना है। डी पार्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जो हमारा हेल्प बॉक्स है ये, इसके अंदर वर्ड्स गिवन है, इसकी हेल्प से हमें यहाँ फिल करने हैं। फर्स्ट इज द कोर्टियर हु सैट इन अ कॉर्नर डिड से अ ब्लैंक। जो कोर्टियर था, दरबारी था, जो एक कोने में बैठा था, उसने क्या बोला था, एक वर्ड। तो हम क्या फिल करेंगे फर्स्ट में, वर्ड। द कोर्टियर गोट अप एंड बोव्ड बिफोर द किंग। जो दरबारी था वो उठा और उसने जो अपनी गर्दन है वो किसके सामने झुकाई थी बेटा, किंग के सामने। तो सेकंड में बोव्ड। द किंग वॉज इल एंड हैड बिकम ब्लैंक। जो राजा थे वो बीमार थे और कैसे हो गए थे, बिल्कुल वीक हो गए थे। थर्ड में क्या आएगा, वीक। यू आर द ब्लैंक एंड ब्लैंक किंग इन द वर्ल्ड। तो क्या आएगा बेटा फोर्थ में, वाइजेस्ट एंड क्या होगा, बेस्ट। ठीक है। जो राजा थे सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे राजा थे संसार में, सैड द कौन, कोर्टियर, जो उसके दरबारी थे, उन्होंने कहा था ना कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे और बेस्ट बुद्धिमान राजा हो। फिफ्थ, द किंग गेव द रियल डायमंड टू द ऑनेस्ट कोर्टियर। किसको दिया था, फिफ्थ में क्या आएगा, ऑनेस्ट, जो ईमानदार दरबारी था उसको रियल दिया था, बाकी को कैसे दिए थे, फेक दिए थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।